हेलो एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पार्ट थर्ड करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पार्ट वन और पार्ट टू कंप्लीट किया था, जहाँ पे हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट तथा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट को कंप्लीट किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ एक बार देखिए, क्योंकि अगर वो वीडियो देखी होगी तो ये वीडियो आपके लिए काम की रहेगी, क्योंकि इसमें हम उन्हीं टॉपिक के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो सीटेट हर बार घुमा फिरा के आपसे पूछता है। तो वे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। आप एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ के खुद से आंसर देने की कोशिश करना, वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर देने की कोशिश करना, उसके बाद में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, जो बच्चा बचपन में शुरुआती वर्ष में अपनी उम्र के हिसाब से लंबे है, मतलब वो चाइल्डहुड में जो उसकी उम्र थी उससे भी लंबा गया हुआ है, तो वयस्कता यानी अडल्टहुड में दौरान भी लंबे हो गए। इस अवलोकन से विकास के निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सिद्ध होता है? ठीक है, तो देखते हैं कौन सा है। तो पहला है, विकास परिपक्वता और सीखने का उत्पाद है। देखो, जो मैच्योरेशन और लर्निंग की जो हमने बात की थी उसमें ये किया था कि अगर बच्चे की मैच्योरेशन नहीं है तो लर्निंग नहीं होगी। तो इससे जो लंबे होने से है उससे कोई भी इसका ताल्लुक नहीं है। नेक्स्ट है, विकास पूर्वानुमेय है, मतलब प्रिडिक्टेबल है। हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि हमें ये पता है कि जो डेवलपमेंट है उसकी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसको कुछ हद तक उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। ठीक है। तो कौन सा सिद्धांत हो गया? डेवलपमेंट ऑफ प्रिडिक्टेबल। ठीक है। फिर भी आगे बढ़ते हैं। विकास की दर स्थिर रहती है, स्थिर नहीं रहती, वो कांस्टेंट चेंज होती रहती है। ठीक है। विकास के तुलना में प्रारंभिक विकास अधिक महत्वपूर्ण है, ये ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई विकास का डेवलप प्रिंसिपल हमने पढ़ा नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विकास का क्रमिक एवं मंद गति से चलने की प्रक्रिया है, इस संबंध में निम्न में से किसका विचार है? मतलब ये कौन कहता है, किसकी थिंकिंग है ये कि जो डेवलपमेंट है वो स्लो मोशन प्रोसेस और ग्रेजुअल प्रोसेस है? तो फर्स्ट है लॉस्की, मॉस्लो, स्किनर और अरस्तु। तो इसमें ये जो थिंकिंग है वो हमारे स्किनर की है। ठीक है। स्किनर ऐसा सोचते हैं कि डेवलपमेंट है वो ग्रेजुअल है और स्लो मोशन है, यानी क्रमिक है, एक क्रम में चलती है और मंद गति से चलती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर उंगलियों और हाथ को एक साथ चलाना सिखाता है? ठीक है। तो बताओ कौन सा है? फर्स्ट है परस्पर संबंध का सिद्धांत, मतलब इंटर रिलेशन का सिद्धांत। इंटर रिलेशन में हमने ये पढ़ा था कि जो डेवलपमेंट के जो चार टाइप बताए थे मैंने, PCSC, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, मतलब इनका एक दूसरे पर फर्क पड़ता है। तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं, सामाजिक अधिगम का नियम, जो समाज से हम सीखते हैं वो थ्योरी है क्या ये? नहीं, ये ऐसा भी नहीं है। एकीकरण का सिद्धांत, जी हाँ, एकीकरण का सिद्धांत होता है, क्योंकि जो पहले बच्चा जनरल टू स्पेसिफिक जाता है, यानी पहले पूरे हाथ को हिलाना सीखता है, फिर उंगलियों की तरफ उसका कंट्रोल आता है, और फिर बाद में हाथ और उंगलियां एक साथ चलाना सीख जाता है। तो ये कौन सा डेवलपमेंट हो गया? एकीकरण का डेवलपमेंट, यानी प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे। क्वेश्चन नंबर फोर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही है? मतलब कौन सा जो कथन है वो सही है? देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है, विकास केवल स्कूल में ही सीखा जाता है। देखो, जहां पर केवल या फिर ओनली आ जाए ना, वो समझ लेना आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो जो ओनली होगा वो कभी भी आंसर नहीं होता, सबसे बड़ा दुश्मन है। देखते ही इसको कट कर देना कि ये आंसर कभी नहीं हो सकता। ठीक है। क्योंकि जो विकास है वो केवल स्कूल में नहीं सीखा जाता, सोशल भी सीखते हैं, हम घरों में भी सीखते हैं, अपने आस पड़ोस से भी सीखते हैं, हर जगह विकास, हर जगह होता है डेवलपमेंट। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। विकास बाल्यावस्था में ही होता है। देखो, फिर से ओनली आ गया ना, तो ओनली वाला तो हमें करना नहीं है। ठीक है, ये भी करता है, क्योंकि डेवलपमेंट तो जन्म से मृत्यु तक होता है, ओनली चाइल्डहुड में नहीं होता। ठीक है। उसके बाद में है थर्ड ऑप्शन, विकास बहुआयामी है, यानी मल्टी डायमेंशन है। जी हाँ, विकास की बहुत सारे डायमेंशन होते हैं, मतलब कि शारीरिक विकास हो रहा है, मानसिक हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे सभी चीज़ों पर कंट्रोल आता है, तो बहुत आयामी है, मल्टी डायमेंशन है। ठीक है। नेक्स्ट, फिर भी आगे पढ़ लेते हैं। सभी संस्कृतियों में विकास की दर समान होती है? विकास की दर समान नहीं होती, विकास की जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो क्या होती है? डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ये भी नहीं होता। तो आंसर कौन सा हो गया? डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पे।
केंद्र से परिधि की ओर बढ़ने वाला विकास, देखो मैंने बोला था ना कि डायरेक्शन से यानी दिशा से भी क्वेश्चन जरूर उठ के आता है। तो केंद्र से परिधि की ओर, केंद्र मतलब सेंटर से परिधि की ओर यानी बाहर की ओर। तो केंद्र से बाहर की ओर हमने कौन सा पढ़ा था, देखो प्रोक्सिमो डिस्टल, ठीक है, प्रोक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस। सेफेलोडिस्टिक सिर से पैर की ओर। एकीकरण का कोई ऐसी रिलेशन है नहीं, अंतर यानी इंटर रिलेशन का भी कोई ऐसा है नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोक्सिमो डिस्टल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विकास के सिद्धांत के बारे में कौन सा सही नहीं है। देखो जहां भी ये वाला आ जाए ना सही नहीं है, वहां पे अपने कान खड़े कर लेना, ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चन गलती करवा देते हैं, क्वेश्चन आते हुए भी गलती करा देते हैं। क्योंकि यहाँ पे कौन सा पूछा है, कौन सा सही नहीं है, ठीक है, नोट ट्रू पूछा है। तो देखते हैं, विकास निरंतर चलता है यानी कंटिन्यूअस चलता है, हाँ बिल्कुल चलता है, ये हो गया। विकास परस्पर संबंधित है, हाँ एक दूसरे से संबंधित है। विकास स्पाइरल फॉर्म में चलता है, बिल्कुल चलता है। फिर क्या है, विकास प्रकृति में प्रतिवर्तित है, मतलब रिवर्सिबल है क्या, नेचर में चेंज कर सकते हैं क्या, तो ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है, हमसे पूछा यही था, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्योंकि पूछा क्या सा है, सही नहीं है, सही नहीं है पूछा है, जो सही है वो नहीं पूछा, सो सही नहीं है वो पूछा, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनको बहुत ही केयरफुली करना है, ठीक है। जहाँ ये दिख जाए सही नहीं है या कौन सा नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। अब कौन सा विकास का सिद्धांत है ये बताना है। तो फर्स्ट है, इट इज ए डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, ये असतत प्रक्रिया नहीं, ऐसा नहीं है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। देखो ऐसे ना एलिमिनेट करते चलना क्वेश्चन को, तो बहुत ही आसानी से आपसे जो आंसर है वो मिल जाएगा, ठीक है। एलिमिनेट करते चलो, कट करते चलो। ऑल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटरकनेक्टेड, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो कनेक्टेड है, बिल्कुल इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इट डज नॉट प्रोसीड एट ए सेम पेस ऑफ द एल, यह सभी की समान गति से आगे नहीं बढ़ता, बिल्कुल। क्योंकि हर जो बच्चा होता है उसमें जो डेवलपमेंट की पेस है यानी गति है, वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। किसी में जल्दी हो जाती है डेवलपमेंट, किसी में थोड़ा लेट होती है, ठीक है। तो जो पेस है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। फिर भी आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट इज ऑलवेज लीनियर, लीनियर नहीं होता, स्पाइरल फॉर्म में होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ज़्यादा कम कभी कम होता रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है, बच्चे के विकास की व्यक्तित्व विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जाता है। मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस में हमने क्या पढ़ा था, सभी बच्चे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, कोई इस पूरे संसार में कोई एक जैसा नहीं है। तो वो किस कारण होता है, ठीक है। देखो ओनली आ गया ना, इसको तो देखते ही कट कर दो, ठीक है। केवल इन्वायरमेंट से नहीं होगा, नाइदर हेरिडिटी और नाइदर इन्वायरमेंट, नहीं है, ऐसा नहीं है। इसका तो हालांकि इसका तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का इकट्ठा रोल है, ठीक है, एक दूसरे में परस्पर एक रोल है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। तो क्या आंसर हो जाएगा, इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट और हेरिडिटी का ही मेन रोल होता है इंडिविजुअल डिफरेंस के अंदर, ठीक है। फिर चौथा है, ओनली हेरिडिटी, नहीं ये भी नहीं होगा, ओनली वाला तो देखते ही कटते कर देना। तो आंसर कौन सा हो गया, इंटरप्ले हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ग्रोथ क्या है। मैंने आपने जब अगर पार्ट 1 देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि ग्रोथ क्या है, क्वांटिटेटिव है, क्योंकि उसको हम किसी मात्रा में नाप सकते हैं। जैसे कि ग्रोथ कितनी हो गई, जैसे कोई बच्चा 40 केजी का था और वो कुछ महीने बाद में 60 केजी का हो गया, तो कितनी ग्रोथ होगी, 20 केजी की यहाँ पे ग्रोथ हुई है। तो हम जिसको माप सकते हैं, जिसको मात्रा के अंदर माप सकते हैं, जैसे भाई कितने फुट बढ़ गया, कितनी हाइट फुट उसकी हाइट बढ़ गई, तो जिसको हम मात्रा में माप सकते हैं उसको क्वांटिटेटिव कहते हैं, और ग्रोथ को हम मात्रा में माप सकते हैं, तो इसलिए ये क्या होगी, क्वांटिटेटिव होगी। कंटिन्यूस प्रोसेस है नहीं, क्वालिटेटिव में हम माप नहीं कर सकते, दोनों हो नहीं सकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। विकास अकस, विकास कब से कब होता है, विकास देखते हैं, जन्म से मृत्यु तक, हाँ जी बिल्कुल होता है, नहीं होता, गलती मत कर देना ये बात की, जन्म से मृत्यु तक नहीं होता, गर्भ से कब्र तक होता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं कि जन्म से मृत्यु तक कर देते हैं, लेकिन जन्म से पहले गर्भ में भी उसका क्या हो रहा होता है, डेवलपमेंट हो रहा होता है, ठीक है। जन्म के बाद होता है लेकिन उससे पहले भी होता है, किशोर अवस्था में भी होता है लेकिन उससे पहले भी होता है। तो कब से कब हो गया, गर्भ से कब्र तक, वूम टू टूम चलती है डेवलपमेंट की प्रोसेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेदनशील काल है जहां भाषा विकास से संबंधित है। देखो मैंने क्या बताया था, जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट है वो कहाँ होती है, कोऑग्निटिव में होती है, ठीक है, कोऑग्निटिव
डेवलपमेंट में होती है। तो ये बता रहा है कौन सा काल जो है संवेदनशील काल होता है। मैंने भी बताया था डेवलप लैंग्वेज का डेवलपमेंट है वो ऐसे होता है, पहले बच्चा किलके मारना सीखता है, फिर एक एक वाक्य बोलता है, और फिर धीरे धीरे क्या होता है, एक पूरी लाइन बोलना सीखता है। तो अडल्टहुड में ऐसा नहीं होता, अडल्टहुड से पहले ही वो क्या होता है, थोड़ा सा बोलना सीख जाता है, कुछ कुछ कहना सीख जाता है। तो ये अडल्टहुड तो नहीं होगा। अर्ली चाइल्डहुड होता है 2 से लेकर 6 वर्ष की आयु, यानी कि 2 से लेकर 6 वर्ष की आयु में ही धीरे धीरे बच्चा क्या होता है, एक एक वर्ड बोलना सीखता है, थोड़ा बलबलाना सीखता है, फिर पूरा वर्ड बोलना सीखता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। पेरेंटल पीरियड मतलब जो गर्भावस्था होती है उसमें तो नहीं होती है लैंग्वेज डेवलपमेंट। मिडिल चाइल्डहुड से पहले ही उसके अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, हो जाती है। तो कौन सा आगे पीरियड, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड के अंदर क्या होता है, लैंग्वेज का विकास होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या होता है, एक बच्चे के विकास का परिणाम है। भाई एक बच्चे में चाइल्ड डेवलप इज रिजल्ट ऑफ, किसका रिजल्ट है, पालन पोषण का? नहीं, पालन पोषण का नहीं होता, पालन पोषण का तो नहीं होगा। आगे है अनुवांशिकता और पर्यावरण का जो, हाँ ये होता है। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का मेन रोल रहता है किसी बच्चे में डेवलपमेंट के लिए। अब कोई बच्चा है, उसके माता पिता मान लो उसका अच्छा आईक्यू लेवल है, उनके माता पिता का पढ़ने में बहुत होशियार है, ऐसे ही बच्चे जब उनके बच्चे होंगे तो उनका भी दिमाग का आईक्यू लेवल भी अच्छा मिलेगा। अगर लेकिन अगर हम उनको डेवलप वो नहीं देंगे, इन्वायरमेंट नहीं देंगे, तो उसका विकास नहीं हो पाता। तो उस आनुवंशिकता के साथ साथ पर्यावरण का भी एक संयोज होता है, पर्यावरण भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अकेला आनुवंशिकता नहीं होता, अकेला पर्यावरण नहीं होता। तो आंसर क्या हो गया, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निम्नलिखित में से कौन सा कथन के बारे में विकास सही है, इनमें से कौन सा विकास है वो सही है। तो पढ़ते हैं, विकास के जितने भी प्रिंसिपल है वो लागू होंगे यहाँ पे। विकास जन्म से, डेवलपमेंट प्रोसीड बर्थ टू एडोलसेंट इज फॉरवर्ड मैनर एंड देन इज बैकवर्ड मैनर, पीछे तो हो ही नहीं सकता, रिवर्स गेयर तो है नहीं डेवलपमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट है, विकास परिवर्तन में सीधी रेखा की ओर नहीं, स्ट्रेट लाइन नहीं होता, वो स्पाइरल होता है। ठीक है, थर्ड है, विकास एक अलग दर से होता है अलग अलग व्यक्ति, जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, अलग अलग व्यक्तियों में जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग पेस से होता है, अलग अलग गति से होता है। ठीक है, विकास जन्म से किशोर तक बहुत तेज होता है और फिर रुक जाता है, नहीं रुकता तो है ही नहीं। ठीक है, कंटिन्यूस चलता रहता है, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, सी आंसर हो जाएगा इसका। डेवलपमेंट अकर्स एट डिफरेंट रेट अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल, अलग अलग इंडिविजुअल के अंदर अलग अलग रेट से डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, और इसके बाद में हम इसका थोड़ा सा पार्ट हो रहता है वो हम कवर करेंगे, जिससे हमारे जो 2 या 4 नंबर के जितने भी क्वेश्चन आते हैं सीटेट में वो कवर हो जाएंगे। और इनमें से जो ये क्वेश्चन करवाए हैं ना, इन्हीं की लैंग्वेज चेंज करके आपको सीटेट देता है। तो बहुत ही ध्यान से इसको आपको करना है क्वेश्चनों को, और लगातार इसका अभ्यास करता रहना है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम इसका एक थोड़ी सी अवस्थाएं रहती है, डेवलपमेंट की जो अवस्थाएं होती हैं उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा, फिर हम नए चैप्टर पर चलेंगे जो आगे सीटेट में सिलेबस है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जय हिंद, जय भारत।